क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका आकृति 12.31 है और ये एक चतुर्थांश है OPBQ और एक वर्ग OABC है। आपका इस जगह में आपका OA यानी वर्ग की एक भुजा दी हुई है और उसके बाद इस जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल को निकालना है। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। ये त्रिज्या ये भी हो सकता है या यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो इसको तो निकालना संभव नहीं है, लेकिन इसको निकालना संभव है। आपका ये आपका वर्ग का विकर्ण का काम करेगा, डायगोनल। और वर्ग का विकर्ण के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2a होता है। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण को निकाल लीजिए। वर्ग का विकर्ण, आपका वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a यानी √2 इंटू साइड, आपका √2 और ये a कितना है 20 यानी 20 √2 cm यानी r कितना हो गया 20 √2 cm यानी वृत्त की त्रिज्या 20 √2 cm हो चुकी है। तो अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने कहा था कि पूरे जो फिगर रहता है उसका क्षेत्रफल, यानी पूरा फिगर क्या है, एक चतुर्थांश है, उसमें से उसको आप माइनस कीजिएगा जो अछायांकित भाग है। तो इसमें अछायांकित भाग एक ही चीज़ है, ये वर्ग। तो छायांकित भाग निकालने के लिए आपका पूरा जो फिगर है चतुर्थांश, उसको हम लोग माइनस करेंगे वर्ग से, OAB से। तो हम लोग का हल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल में चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बाय 4। आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² बाय 4 और इसकी भुजा कितनी है? वर्ग की 20, तो यहाँ 20 लिख दिए। पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए क्वेश्चन में कहा है और r का वैल्यू कितना है? हम लोग निकाले हैं 20 √2 का होल स्क्वायर बाय 4। आप 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 400। इस प्रकार अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 314, मैं डेसिमल को हटा दे रहा हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा? डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है इसलिए 100 और 20 का स्क्वायर 400 √2 इंटू √2 2, ये 4 आपका यहीं पे आ जाएगा। इस प्रकार इतना हुआ। आप इसको कैंसल आउट कीजिए 100 बार में और ये 100 कट गया। अब 314 इंटू 2, अरे इधर तो मैं लिखने ही भूल गया हूँ, माइनस 400। आपका ये 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये 6 और ये 400। आप इसको माइनस करो 8, ये 2 6 में 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो दे रखा है आपका AB और CD दो चाप है सेकेंडरी वृत्तों का। एक सेकेंडरी वृत्त है, उसकी दो चापें हैं AB और CD, और आपका जो ये त्रिज्या जो है जिसका चाप AB है उस 21 cm है और ये जो छोटी वाली त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और जो केंद्र में जो कोण बन रहा आपका 13 है। तो इस छायांकित भाग को आपको निकालना है। तो साफ है, इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं सॉल्व। तो आपका ये एक त्रिज्यीय खंड है OAB और OCD, ये आपका त्रिज्यीय खंड है।
तो आपका बड़ा वाला त्रिज्याखंड को छोटी वाली त्रिज्याखंड से हम लोग माइनस करके आराम से उसका छायांकित भाग को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि पहला R1 कितना है 21 cm और R2 कितना है 7 cm और थीटा आपका 30 डिग्री है। यही फिगर के अनुसार जो दिया हुआ है, तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड, बड़ी वाली त्रिज्याखंड लेना है। त्रिज्याखंड OBA का क्षेत्रफल माइनस ODC त्रिज्याखंड ODC का क्षेत्रफल आपको ले लेना है। तो इस प्रकार बड़ी वाली त्रिज्याखंड थीटा बाय 360 पाई, वो जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसको R1 में माना हूँ, छोटी वाली त्रिज्याखंड पाई उसके लिए त्रिज्या को मैं R2 माना हूँ। इस प्रकार आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। थीटा बाई 360, इस जगह आप देखिए ये वाला भाग दोनों में कॉमन है। यहाँ पे R1 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आप बैठा दीजिए 30, 360, पाई का वैल्यू 22/7। R1 कितना है 21 का स्क्वायर और ये वाला 7 का स्क्वायर। इस प्रकार आप बैठाइए। अब इसको कैंसिल हम लोग करते हैं। ये वाला 12 टाइम्स में ये 6, ये 11, यानी 11 6 इंटू 7। इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए। a प्लस बी a माइनस बी। 11 6 इंटू 7, इसको आप 21 और 7 को प्लस कीजिए तो ये 28 होता है, और 21 में 7 अगर जाता है तो 14 होता है। 7 2 जा 14 आपका इस प्रकार हुआ। 2 3 जा 6, 11 और 28/3। यहाँ पे इतना बचा, तो आप आगे बढ़ाइए। 11 जा 88, रिमाइंडर 8, 22 और 8 22 और 8 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स भी है और एक तरह से आपको ये बहुत मज़ा आता है इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आकृति 12.33 है और इसमें ये चतुर्थांश है ACDB, ये एक चतुर्थांश है। उसके अंदर एक ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, और अगर BC को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त को खींचा गया है, तो इस जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो मैं और एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपका ये चतुर्थांश है ACDB, उसके अंदर में ये त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज, और ये जो BC है जो कर्ण इसका, तो उसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त को खींचा गया है। तो आपका ये वाली पार्ट का छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो ये तो त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और आपका ये चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल को निकालने में कुछ हमें परेशानी होगी, इसलिए चूँकि R नहीं है, तो और R हमको मिलेगा कहाँ से आपको, तो ये जो व्यास मान करके उसको जो अर्धवृत्त को खींचा गया वहाँ से R, तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम कर रहा है। और ये दोनों भुजाएं 14 और ये भी 14, AB और AC दोनों 14 दी हुई है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके इस जगह BC को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग BC को ही निकालना चाहेंगे। समकोण त्रिभुज BAC में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका ये 90 हुआ, इसके सामने BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे बना देता हूँ मैं, BC का स्क्वायर इक्वल टू आपका ये 14 का स्क्वायर है और ये भी 14 का स्क्वायर है। आपका लंब और आधार दोनों एक ही है। और ये BC का स्क्वायर, ये 14 स्क्वायर 2 है, तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। और आपका BC ये स्क्वायर है, उधर गया तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, आप जानते हैं। तो BC कितना आया, ये तो स्क्वायर इसको इसके साथ में 14 हो जाएगा, लेकिन ये 2 अकेला है तो √2 cm हो गया। तो ये व्यास निकल गया। उससे हम लोग r को निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये 14 √2/2 cm हम लोग कर सकते हैं। इसको कैंसल आउट कीजिए, r इक्वल टू 7 √2 cm आ गया। इस प्रकार हम लोग इतना लाएं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप निकाल दीजिए। त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, BAC का क्षेत्रफल हाफ बेस हाइट, हाफ बेस कितना है 14 और हाइट भी 14 है। इसको हम लोग काटते हैं 7 × 14। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28 2 7 1 जा 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 cm। अब चतुर्थांश को निकालिए आप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या नाम देंगे हम लोग, ACDB का क्षेत्रफल, ACDB का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा रहेगा, यानी πr²/4। इस प्रकार पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है हमारा यहाँ पे, इसका 14 है, 14 का ²/4। इस प्रकार तो हम लोग सोल्व करते हैं। आपका मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, जगह की कमी हो सकती है। 22/7 14 × 14 और ये 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। 7 2 जा 14, आपका 2 2 जा 4 और ये 11 × 14। इस प्रकार इतना आता है। आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 4 जा 44, 4 है, 11 1 जा 11 और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार हम लोग अभी फ़िलहाल इस जगह का क्षेत्रफल को निकालने की कोशिश करते हैं। इस जगह ये वाला हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। उसके बाद वो अर्धवृत्त जो है उसको किससे माइनस कर देंगे, ये वाला जो क्षेत्रफल रहेगा, तो उससे वो एरिया निकल जाएगा, छायांकित भाग। तो BDC का क्षेत्रफल, इसको आप चतुर्थांश से घटा दीजिएगा। चतुर्थांश ACDB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। आपका चतुर्थांश का हम लोग 154 निकालें, त्रिभुज का कितना निकालें 98। आप इसको माइनस कीजिए, 154 98 को यहाँ पर 1 लिए, यहाँ पे 6 हुआ, आपका यहाँ 4 हो गया, 14 56 आ गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस जगह का एरिया कितना निकला 56। अब हम लोग को सिर्फ इस पोर्शन का निकालना है, छायांकित भाग का। तो ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग इस पार्ट से माइनस कर देंगे, तो ये वाला आसानी से निकल जाएगा। तो अब आप लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस BDC का क्षेत्रफल, जो हम लोग यहाँ निकाले हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 और ये 56 कर दीजिएगा, 22/7 और यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर, और ये 2 यहाँ चला जाएगा 56। अब इस प्रकार 2 11 बार में कटा, 11 7 का 49√2 2 यहाँ 7 और ये 56। इस प्रकार आप इसको कैंसल आउट कीजिए, 7 7 जा 49, आपका ये कितना हो जाएगा 77 × 2 और ये 56। हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर 14 और 1 15, 154 56, 154 को 56 से आप माइनस कर दीजिए, 154 को 56, यहाँ पे 1 हम लोग रिमाइंडर हासिल लिए, तो आप इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ 8 यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9, इस प्रकार 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाला, सबसे पहले मैं ये BC को निकाला, व्यास को देखिए, और ये क्या था, ये समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये लोग AB और AC 14 था, 14 स्क्वायर, यहाँ 2 ठो 14 स्क्वायर है, 2 × 14 स्क्वायर, BC स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया। उस प्रकार हम लोग 14√2 व्यास निकाले, अब उसकी आधी कर दिए तो त्रिज्या निकल गया। अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस हाइट यहाँ तक आ गया 98, और फिर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल को निकाले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का आधी होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर निकाला, और इस प्रकार यहाँ तक हमने पहुँच गया इसकी सहायता से यहाँ पर। और उसके बाद आपका ये क्षेत्रफल BDC, तो ये आपका ये जो है क्या बोलता है, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को ये जो मैंने निकाला था उससे हम लोग माइनस कर दिए। आप उस प्रकार हम लोग सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो आकृति है 12.34, इसमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। इसमें आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है ये 2 त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड में बटा हुआ है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो बड़ा जो भाग है ये वर्ग है, और मैंने कहा था कि छायांकित भाग निकालने के लिए पूरे जो फिगर होते हैं उसका क्षेत्रफल को अछायांकित भाग से माइनस कर देना है। तो अछायांकित भाग इस तरफ है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम त्रिज्याखंड को निकालते हैं तो एक बार यहाँ से यहाँ निकल जाता है, फिर अगर इस तरफ को अगर केंद्र मान के हम त्रिज्याखंड को निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ, यानी ये जो पार्ट है हम लोग जब त्रिज्याखंड जब का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 बार रिपीट हो जाता है, 2 बार आ जाता है। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल को, पूरे जो त्रिज्याखंड जो मैंने निकाला पहले, दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को अगर वर्ग से आप माइनस कर दीजिएगा तो चूँकि ये तो डबल था तो वो एक बार किसके साथ माइनस हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल के साथ। तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, वर्ग की भुजा आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, इसका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी
8 का स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए बी को केंद्र मान के एक बार त्रिज्या खंड लेते हैं का क्षेत्रफल, और एक बार डी को केंद्र मान के एक बार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेते हैं। बी और डी केंद्र तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपका इसमें बी और डी करके जो त्रिज्या खंड निकाले वो 2 है और वो सेम है, इसलिए उसके लिए हम 2 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर हम करते हैं। आपका ये 2 और आपका थीटा का जगह में 90 बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 8 का स्क्वायर। ये आप काट दिए, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और ये 11। इस प्रकार हुआ 11 और ये 64/7। इस प्रकार इतना आया। अब इसको आप माइनस करो, मल्टीप्लाई करो। 11 4 जा 44, 4 11 से 66 66 67 68 69 70, 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब डिजाइन का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंडों 2 बार निकाल चुके हैं और उसके अंदर में उसके मतलब ये 2 बार निकल चुका है त्रिज्या खंड में, और उसके बाद वर्ग है, छोटा हो गया वर्ग। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 704/7, वर्ग का क्षेत्रफल मैं कहाँ निकाला हूँ 64। अब आपका एलसीएम 704, आप 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 42 42 44। आपका इस तरह 7 4 जा 28 हम 2, ठीक है। अब 704 को 448 से आप माइनस कीजिए। 704 448 को आप माइनस कीजिए तो कितना आता है 14। आपका 6 ये 9 तो ये 5 हो गया। 6256 ये आपका 256/7 और इसको आप और डिवाइड कर कीजिएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आज हम लोग 12.3 के पूरे एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।